जैसे जैसे किसी व्यक्ति के भीतर ध्यान सघन होने लगता है, ज्ञान का आविर्भाव होने लगता है, वैसे वैसे एक घटना घटित होती है कि उसे अपने आसपास होने वाली चीज़ों के बारे में, लोगों के बारे में, उनके भावों के बारे में, उनके किए गई चीज़ों के कारणों के बारे में, अनुभूतियों के बारे में पता चल जाता है। आप उस व्यक्ति को अब बेवकूफ़ नहीं बना सकते। शाब्दिक रूप से आपकी बातें भले ही ना पकड़ी जाएं, पर भावनात्मक रूप से, इंटेंशनल स्ट्रक्चर से हमेशा पकड़ी जाएंगी। उसे पता होगा कि आप किस तल से बात कर रहे हैं। आपका कोई मुखौटा वहां काम नहीं आ सकता। और ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद उसको उन भावों के बारे में भी पता हो, आपके बारे में, जिन भावों के बारे में आप खुद भी नहीं जानते। आपको एक तरीके की असहजता महसूस होगी अगर आप एक नेगेटिव इंटेंशन लेके जा रहे हैं इस व्यक्ति के पास। एक भय महसूस होगा, कहीं ना कहीं आपको खुद ही अपने भीतर ऐसा लगेगा कि ये कुछ जानता है, ये कुछ जानता है। उसने आपको कुछ कहा नहीं है, पर आप कतराएंगे। हम्म? ऐसे व्यक्ति को आप बेवकूफ नहीं बना सकते, बिल्कुल नहीं बना सकते। वो अलग बात है कि वो कुछ दर्शाए ना, कुछ बताए ना, जताए ना, और इससे आप ये सोच लें कि आपने बेवकूफ बना दिया, वो अलग बात है। पर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान अपने साथ एक तरीके की सेंसिटिविटी लेकर आता है। आपको वो भाव महसूस होने लग जाते हैं जो अत्यंत गहरे हैं, अत्यंत छिपे हुए हैं। एक तरीके की पोरोसिटी आ जाती है आपके भीतर। आप हर चीज सोखते हैं, आप चुंबक हो जाते हैं। ऐसा नहीं है आप बुला रहे हैं उन भावों को अपनी तरफ, या अपने कानों को खोलकर बैठे हैं कि मुझे ये पता चल जाए, वो पता चल जाए, ये सुनाई दे जाए। ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ ऐसा देखना नहीं चाहते, पर ये स्वतः घटित होता है आपके भीतर। आपको लोगों की असलियत पता चल जाती है, और जैसे जैसे ये असलियत पता चलती जाती है, अपने गहरे से गहरे रिश्तों के बारे में भी, वैसे वैसे अपने निर्णय के ऊपर बल बढ़ता जाता है। ये महसूस होने लगता है कि ये जो निर्णय था इस संसार से हट जाने का, वो ठीक ही था। हम्म। क्योंकि अंततः ये नजर आता है कि कोई कितना भी गहरा रिश्ता क्यों ना हो, कितनी भी गहरी बात क्यों ना हो, इस संसार में सिवाय स्वार्थ के और कुछ नहीं है। हम्म। लेकिन ऐसा व्यक्ति ये सब जानने के बाद भी ऐसा नहीं है कि अब इन भावों से उसे सुख दुख होता है। नहीं, उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज उठती है, और वो है स्वीकृति। जो कुछ है, जैसा है, जहां है, उसके लिए टोटल एक्सेप्टेंस बस। बल्कि उस व्यक्ति के भीतर हो सकता है आपके लिए करुणा उठे, दया उठे। अब आप कहेंगे कि कैसे उठ सकती है करुणा और दया अगर मेरी नेगेटिव फीलिंग्स हैं उसके प्रति और वो उनको भांप जाए। स्वीकृति भी समझ आ सकती है, पर करुणा और दया क्यों? इसलिए क्योंकि वो ये समझ पा रहा है कि आप कैसे द्वंद में हैं, आप कितने विवश हैं, आप हैं कुछ, आपको करना कुछ पड़ रहा है। वो इस बात को तवज्जो नहीं दे रहा है कि आपकी उसके प्रति हेट्रेड की फीलिंग्स हैं। वो ये सोच रहा है कि आप फिर प्रेम दर्शा क्यों रहे हैं, आपको इतना झूठा क्यों बनना पड़ रहा है।
आप कितने विवश होंगे कि आपको ऐसा करना पड़ रहा है, आपको इतने मुखौटे पहनने पड़ रहे हैं, इतने द्वैत में जीना पड़ रहा है, इसलिए करुणा। आप सोचते हैं कि आप बड़े चालू हैं, चालाक हैं। आपकी ये बुद्धिमत्ता, आपकी ये चालाकी किसी ज्ञानी को स्वप्न में भी नहीं चाहिए, किसी ज्ञानी को नहीं चाहिए। वो तो इन सब बातों से बहुत थका हारा बैठा है, उसे नहीं चाहिए। वो सब ये देख चुका, ये नाटक छोड़ चुका कब का। ये तो आपकी ही खोपड़ी खिचड़ी पका रही है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। वो तो ये सोच रहा है कि ये सब कुछ कर क्यों रहा है, क्या जरूरत पड़ी है। आप अच्छा करो तो ठीक, बुरा करो तो ठीक, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यक्ति अपनी बुद्धि को बड़ा परम आविष्कार समझता है, हमेशा बुद्धि को भरने के लिए लगा है। पर इस बात से क्या सिद्ध होता है कि अज्ञान इतना ज्यादा है कि बुद्धि से इतना भरना पड़ रहा है, तब भरा नहीं जा रहा। अज्ञान को ही तो बुद्धि से भरेंगे ना, ज्ञान को तो नहीं भर सकते। जब ज्ञान व्यक्ति के अंदर आ गया तो उसे और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, अब वो स्वचालित है। वो इस अस्तित्व के साथ जुड़ गया, इसमें मिल गया। अब जो होता है सो होता है। उसमें वो अपनी बुद्धि के घोड़े नहीं दौड़ाएगा कि मैं ये करूं कि मैं वो करूं, क्योंकि वो कुछ करता नहीं, बस होता है। हम्म। लेकिन जो व्यक्ति अज्ञानी है उसे अपने अज्ञान को भी पोषण देना पड़ता है, और वो किसके जरिए देता है, बुद्धि के जरिए देता है। बुद्धि क्या है, आपके आसपास की चीजों को संग्रहीभूत कर लेते हैं आप, और सोचते हैं मैंने ये भी जान लिया, मैंने वो भी जान लिया। पर क्या फर्क पड़ता है, कुछ होता है उस जानने से? कुछ नहीं होता। सारा जानना ना जानना धरा का धरा है। हम्म? जिसने वो जान लिया, जिसे जान के सब कुछ जान लिया, उसके लिए और कुछ जानने के लिए बचा नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ज्ञानी बुद्धिहीन है या पागल है या बेवकूफ है। उसने बस इस बुद्धि का अतिक्रमण कर लिया और इस अस्तित्व के प्रवाह में बह गया।